फरीदाबाद के मुस्लिम बहुल गांव धोज में बनी अल फलाह यूनिवर्सिटी टेरर मॉड्यूल से जुड़े डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बाद फंडिंग, प्रबंधन और कैंपस कल्चर को लेकर अब सवालों के घेरे में है। जांच एजेंसियां अब यूनिवर्सिटी के 70 एकड़ के विशाल कैंपस को छान रही हैं। एजेंसियों को शक है कि ये यूनिवर्सिटी शिक्षा के नाम पर रेडिकलाइजेशन का सेंटर बन चुकी है। इसे अरब देशों से फंडिंग हो रही है, लेकिन इसका रिकॉर्ड सार्वजनिक नहीं किया गया है। कैंपस में 800 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी है। 1997 में ये छोटी सी डिस्पेंसरी के साथ शुरू हुआ था। यहाँ मरीजों का मुफ्त इलाज होता है। अब ये अस्पताल और लेबोरेटरी जांच के केंद्र में है, क्योंकि शक किया जा रहा है कि यहाँ विस्फोटक बनाने के लिए सामग्री का दुरुपयोग हुआ है। यूनिवर्सिटी को दिल्ली के ओखला में रजिस्टर्ड अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट चलाता है। विवादों और जांच के दायरे में आने के 4 दिन बाद यूनिवर्सिटी की ओर से आधिकारिक तौर पर अब बयान भी जारी किया गया है। यूनिवर्सिटी की उप कुलपति प्रोफेसर भूपेंद्र कौर आनंद की तरफ से ये बयान जारी हुआ है। उनका कहना है कि पता चला है कि हमारे 2 डॉक्टरों को जांच एजेंसियों द्वारा हिरासत में लिया गया है, लेकिन हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी का इन व्यक्तियों से संबंध नहीं है। उनका ये भी कहना है कि ये दोनों व्यक्ति सिर्फ यूनिवर्सिटी में काम करते थे। अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट के फाउंडर और चांसलर जवाहर अहमद सिद्दीकी हैं, जो अल फलाह इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। ट्रस्टी में उनके परिवार के सदस्य जैसे सुफियान अहमद सिद्दीकी और फरहीन बेग शामिल हैं। ये यूनिवर्सिटी में टीचर हैं। सिद्दीकी की डिजिटल प्रोफाइल सीमित है, लेकिन पुराने फ्रॉड और लीगल केसेस से जुड़े नाम सामने आए हैं। पिछले 10 सालों की फाइनेंशियल फाइलिंग्स और FCRA रिकॉर्ड सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध नहीं है। FCRA पोर्टल पर ट्रस्ट का डेटा नहीं मिलता। हालांकि यूनिवर्सिटी को अरब देशों से सालाना दान मिल रहा है। विदेशी फंड रेजर्स साल में एक बार कैंपस में आते हैं। फंडिंग के दुरुपयोग के संदेह के चलते NIA अब विदेशी दान के वसीलों को भी जांच कर रही है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में चांसलर जवाहर अहमद सिद्दीकी प्रमुख हैं, जबकि वाइस चांसलर प्रोफेसर भूपेंद्र कौर हैं। इनका प्रोफेशनल नेटवर्क शिक्षा और चैरिटी तक सीमित लगता है, लेकिन हालिया गिरफ्तारियों ने सवाल खड़ा कर दिया है। 3 डॉक्टर मुजामिल शकील, डॉक्टर शाहीन सईद और डॉक्टर उमर नबी इस यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज से जुड़े थे। डॉक्टर निसारुल हसन, जो कि मेडिकल डिपार्टमेंट में प्रोफेसर थे, इन्हें 2023 में J&K LG द्वारा टेरर लिंक्स के लिए बर्खास्त किया गया था। फिर वे भी यहां पर भर्ती हो गए थे। जांच एजेंसी के एक अधिकारी का कहना है कि इनमें से कई नाम पहले विवादित NGO या इस्लामिक एजुकेशनल नेटवर्क से जुड़े रहे हैं। डॉक्टर उमर नबी को J&K से रेडिकलाइजेशन के लिए निकाला गया था। प्रबंधन का सामाजिक नेटवर्क अल्पसंख्यक वेलफेयर पर केंद्रित है, लेकिन बैकग्राउंड चेक की कमी नजर आती है। हालांकि यूनिवर्सिटी ने बयान जारी करके कहा है कि आरोपियों के साथ उनके संबंध सिर्फ प्रोफेशनल थे।